नमस्कार, मैं मधुसूदन, प्रोफ़ेसर मधुसूदन जेवी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। मैं हैदराबाद से हूँ। जी, आज जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये प्रोग्राम जो है बेसिकली ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होती है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन की एक मैंडेट है कि ये ऑल इंडिया से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से फैकल्टी को ट्रेनिंग देना एंड ख़ास इंपॉर्टेंट विषयों पर ट्रेनिंग देना, ये एक मैंडेट होती है। उसी सिलसिले में ये जो प्रोग्राम चल रही है, 1 हफ्ते की प्रोग्राम है ये प्रोग्राम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली हायर एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चेंजेस लाने वाला है, इसको लेकर के ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, इसी सिलसिले में हम भी आए थे। किस किस विषयों पर चर्चा हो रही है सर आज? आज का विषय क्या है? आज का विषय देखिए, मैं जो आज का जो सेशंस हमें जो लेनी है, जो फैकल्टी से जो इंटरेक्शन करनी है, ये जो है बेसिकली पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग को कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करते हुए इसको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में फैकल्टीज़ को ये कैसे इम्प्लीमेंट करें, इस पे मेनली किया जाता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग को इस तरीके से आप अगर देखेंगे, पर्सनलाइज्ड लर्निंग होता क्या है, बेसिकली ये एक फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी होता है, या फिर एजुकेशनल अप्रोच समझ लीजिए। इससे हर एक बच्चे को आप समझ सके, उनको सीखने का मौका मिल जाए। तो ये एक बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी होती है, जिससे जो हर एक बच्चा, जो रूरल का हो या अर्बन का हो या हाई आईक्यू का हो या एवरेज का हो, हर एक बच्चे को अपनी अपनी इंटरेस्ट, अपनी अपनी मोटिवेशन, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कैसे पढ़ाया जाता है, ये बेसिकली एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो होता है, ये एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी होती है। ये जो पहले से है, जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, ये चल रही है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का ये हुआ कि टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट किया जाए इसमें, पर्सनलाइज्ड लर्निंग में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इंटीग्रेट करें इसमें, इस पे मेनली बात हो रही है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसको आप एआई कहते हैं, एआई इंटीग्रेटेड पर्सनलाइज्ड लर्निंग अगर हो जाए तो बहुत कुछ बदलने वाला है एजुकेशनल सिस्टम में। जिस तरीके से आप समझ लीजिए कंटेंट को क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से आपको कंटेंट को ट्रांसलेट करते हैं क्लासरूम में, या फिर जिस तरीके की पेडागोजीज आप यूज़ करते हैं क्लासरूम में, ये सब में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है आने वाले दिनों में। इसको लेकर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशन, NEP 2020 जिसको हम कहते हैं, NEP 2020 भी यही कहता है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से वेटेज दिया है। इसी के बैकग्राउंड में ये जो प्रोग्राम चल रही है, आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग में इंटीग्रेट करें, इस पे 2 सेशन में बातें हो रही थी। एंड देश भर से आए हुए सारे फैकल्टी मेंबर्स इसका ट्रेनिंग ले रहे हैं। कहाँ से लोग इसमें पार्टिसिपेट करना है सर? लगभग समझ लीजिए श्रीनगर से लेकर के साउथ इंडिया से, हर जगह से, ऑल इंडिया से फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, क्योंकि इनको ऑल इंडिया से बहुत ही केयरफुल तरीके से, वेरी सिस्टमेटिकली चुना गया है। ये फैकल्टी मेंबर्स ऑल इंडिया से आए हैं। तो इस तरीके से ये जो फैकल्टी होते हैं बेसिकली यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से भी आते हैं। बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन यहाँ मुझे लगता है। इनसे जब मैं सेशंस ले रहा था तो बड़ा आनंद आया, क्योंकि बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स बैकग्राउंड से भी आए हैं। कोई फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं, कोई बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, कोई माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, कोई बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा गैदरिंग रहा यहाँ फैकल्टी का, जिनके साथ हमने ये सेशन जो इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग पे हमने बात किया है। मैं प्रेम नारायण सिंह, निदेशक अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र वाराणसी। जो 6 दिन का सेमिनार आयोजित हुआ है, आज 5वां दिन है, किस किस टॉपिक्स पे आज चर्चा हुई है? आज का टॉपिक है पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर। जी, ये वस्तुतः सेमिनार नहीं है, ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, ये इसकी मेन थीम है। इसमें टीचिंग पर, लर्निंग पर, रिसर्च पर और कंटेंट क्रिएशन पर विशेष बल है। और इसी क्रम में आज ये इस वर्कशॉप का, इस प्रोग्राम का 5वां दिन है, और इसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं वैयक्तिक सीखने पर, व्यक्तिगत सीखना जिसे कहें, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। इस तरह के प्रोग्राम कराने का उद्देश्य क्या है सर? इस तरह के प्रोग्राम कराने का उद्देश्य ये है कि देखिए, सीखने की और विकास की गनीमत और गुंजाइश हमेशा है।
हर व्यक्ति को, जैसे हम लोगों ने जब पढ़ाई की तो उस समय का समय अलग था, आज अलग है। तो समय के हिसाब से समाज की, शिक्षा की, देश की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। तो इसी स्थिति में जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, खास तौर से अध्यापकों को, क्योंकि समाज को अगर सब दिशा देना है तो शिक्षा उसका सबसे बड़ा माध्यम है और शिक्षक उसका सबसे कारगर साधक है, उस साधन को प्रयोग करने वाला। तो शिक्षक अपडेट रहे तो उसके लिए उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जरूरी है, उसका पर्सनलाइज डेवलपमेंट जरूरी है। और इस तरह के कार्यक्रमों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अध्यापक को अद्यतन जो भी नए नए आवश्यकताएं हैं और नए नए आविष्कार हैं उनके साथ वो अपने को समायोजित कर सके, उन्हें समझ सके और इसके माध्यम से विद्यार्थियों को और समाज को समझा भी सके, अपना योगदान कर सके। कहाँ से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? इसमें लगभग उत्तर प्रदेश के अलावा 10 से ज़्यादा राज्यों के, जम्मू, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये संगोष्ठी तो हमारे लिए रूटीन बन गया है और हर संगोष्ठी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम कोशिश करते हैं कि दिन प्रतिदिन इसमें क्या बेहतर हो सकता है वो किया जाए। हम विद्यार्थियों के अलावा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ये सभी अध्यापक हैं, तो इनसे हम ज़्यादा फोकस करते हैं इन पर कि इनसे फीडबैक मिले हमको कि इनकी अपेक्षाएं क्या हैं और हम उन अपेक्षाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस इस पर रहता है। और इस संगोष्ठी में भी, या संगोष्ठी मैं फिर अब आपके साथ बदल दे रहा हूँ, इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इसके माध्यम से आज की शिक्षा में तकनीकी का योगदान बहुत है, इसके बिना हम आज आगे बढ़ना संभव नहीं है, ऐसा मानते हैं। और उसमें भी एक नई तकनीकी आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये भी समय की ज़रूरत हो गई है। तो इसका सकारात्मक रूप में किस तरह से प्रयोग करें ताकि हमारा शिक्षण प्रभावी हो सके, हमारा शिक्षण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम से कम समय में पहुंच सके। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, अध्यापक को ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस वर्कशॉप का उद्देश्य यही है।